हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक हमारे व्यूवर के द्वारा एक बहुत बड़ा कमेंट्स पूछा गया। उस कमेंट्स में अनेक सारी उलझने उनके द्वारा बताया गया और उनका कहना है कि सर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, क्योंकि हमारे साथ साथ बहुत सारे के ये परेशानियां आते रहता है। तो साथियों, मैं आज उन्हीं के बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज वीडियो में बताऊंगा कि जो उनका कमेंट्स है और जो उनका क्वेश्चन है उसका क्या समाधान हो सकता है। और क्योंकि साथियों बहुत दिनों से वो परेशान थे, लगातार मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे, तो मैं लगा कि चलो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया जाए। तो साथियों, वो क्या क्वेश्चन है, वो क्या कमेंट्स हैं, वो सारी डिटेल आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से हर बार की तरह इस बार भी निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में जो प्रेस बेल आइकन है उसको दबाने का नोटिफिकेशन ऑल हो जाता है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके स्क्रीन होम स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको जो भी मैं वीडियो लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। अब साथियों, आज का क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है, एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, वो मैसूर डिवीज़न से म्यूचुअल करा के बेंगलोर डिवीज़न आए हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एलडीसी का फॉर्म वहाँ भरा था तो क्या उसका एग्ज़ाम मैं इस डिवीज़न में दे पाऊंगा। और साथियों अगला क्वेश्चन था कि क्या अगर मैं दूसरे डिवीज़न में आ चुका हूं तो जो उसमें सर्विस काउंट खोजता है 2 साल, वो क्या मैसूर से काउंट होगा या बेंगलुरु में आने के बाद काउंट होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब एक तीसरा क्वेश्चन उनका ये था कि सर अगर मैं मैसूर डिवीज़न से बेंगलोर डिवीज़न में आ चुका हूं म्यूचुअल के द्वारा, HRMS म्यूचुअल के द्वारा, और अब मैं ऑन रिक्वेस्ट लगा के कहीं दूसरे जगह जाना चाहता हूं, तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा जो सर्विस पीरियड होगा वो कहां से काउंट किया जाएगा। तो साथियों कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन इनके साथ साथ आपके भी हो सकते हैं, आपके भी मन में डाउट चल रहे होंगे। तो एक एक पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा, ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन उनका था कि अगर मैं मैसूर डिवीज़न में था, उस टाइम मैं एलडीसी का फॉर्म भरा था और अभी मैं बेंगलुरु डिवीज़न में आ गया हूं, तो क्या मुझे एलडीसी का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बेशक आपका जोन सेम है, लेकिन जो डिवीज़न है वो अलग अलग हैं। और एलडीसी जो कोटा निकालता है, जो एलडीसी का एग्जाम लेता है, वो डिवीज़न स्तर पे होता है, और एक जीडीसी होता है जो पूरे जोन स्तर पे होता है। तो उसके अंतर्गत में जितने सारे डिवीज़न हैं वो कहीं भी आप चले जाएं तो उसका एग्जाम आप दे सकते हैं। लेकिन साथियों ये जो आपका एलडीसी है और जीडीसी है, उसमें दोनों में आसमान जमीन के फर्क है। वो डिवीज़न लेवल पे एलडीसी चलता है और आपका जो जीडीसी है वो जोन लेवल पे चलता है। तो इसलिए आप एलडीसी का एग्जाम अगर वहाँ फॉर्म भरे थे तो इस डिवीज़न में आने के बाद नहीं दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? उस डिवीज़न में वैकेंसी आया था, अब इस डिवीज़न में आप आ गए तो कोई जरूरी कि वही डिवीज़न वाला सेम प्रोसेस होगा। हो तो इसमें वैकेंसी नहीं आया होगा आप फॉर्म इसमें भरिएगा तब तो होगा, क्योंकि सारा तो आपका वहाँ भरा हुआ था। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया। हाँ, जीडीसी रहता
तो आप दे सकते थे। अब साथियों, जो इनका दूसरा क्वेश्चन था कि सर मुझे ये बताएं कि जो एलडीसी के लिए 2 साल सर्विस मांगता है वो कहाँ से काउंट होगा? जहां मैं पहले से मैसूर में था वहां से काउंट होगा या बेंगलुरु आगे वहां से काउंट होगा? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे एलडीसी का वैकेंसी आएगा और जो विज्ञापन आएगा, जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं, जो पर्सनल विभाग से नोटिफिकेशन आएगा आपके डिवीजन से, तो उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होगा, उस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया होगा, लिखा हुआ होगा कि जिस डिपार्टमेंट में, जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है और ऑपरेटिंग का कोई की वैकेंसी निकलता है, तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा परिचालन एवं कॉमर्शियल, जो वाणिज्य विभाग में सर्विस 2 साल पूरा होना चाहिए। अब साथियों, यहाँ पे 2 टर्म आता है, ध्यान दीजिएगा। वो सिर्फ लिखा हुआ रहेगा कि आपकी सेवा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में या वाणिज्य जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट होता है उसमें सर्विस आपकी 2 साल पूरा होना चाहिए। और दूसरा जो फॉर्म निकालता है नोटिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ रहता है कि बेंगलुरु डिवीजन में कार्यरत वैसे कर्मचारी जो ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल विभाग के हैं, उनका इस डिवीजन में 2 साल सर्विस पूरा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब साथियों, ये ऑपरेटिंग के साथ साथ किसी भी डिपार्टमेंट के साथ हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि सीएनडब्ल्यू में है तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी आएगा या क्लर्क का आएगा, तो उसमें भी इसी तरह का विज्ञापन निकलेगा। तो वो आपके नोटिफिकेशन जो निकलेगा पर्सनल ब्रांच से, आपके डिवीजन से, उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। जैसे फिलहाल में साथियों, पिछले साल जो ईसीआर का दानापुर डिवीजन था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल विभाग के वैसे कार्यरत कर्मचारी जिनका दानापुर डिवीजन में 2 साल सर्विस पूरा हो चुका है, वही इसके पात्र हैं। तो साथियों, उस टाइम जिनका जिनका नहीं हुआ था और फॉर्म लगा दिए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और जो भी फॉर्म दोबारा आए उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ उस डिपार्टमेंट में 2 साल पूरा होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पहले जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार से डिफाइंड होगा कि ज्वाइनिंग डेट से मांग रहा है या जिस डिवीजन में आप ट्रांसफर होकर आए हैं उस डिवीजन में 2 साल मांग रहा है। अगर ज्वाइनिंग डेट है जहां लियन यूनिट आपका था, जो लियन यूनिट आपका मैसूर डिवीजन था, अगर वहां से बोल रहा है कि 2 साल सिर्फ सर्विस पूरा होना चाहिए, तो आप एलडीसी के लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म भरेंगे। और अगर कहीं लिख दिया नोटिफिकेशन में, प्रकाशित कर दिया कि बेंगलुरु डिवीजन में 2 साल सर्विस पूरा होना चाहिए, तो साथियों, आपको अगर 2 साल में 1-2 दिन भी कम रहेगा, फिर भी आपकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब साथियों, बात करते हैं तीसरा कि जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है। तो जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए सर्विस साल जो होता है, सर्विस काल, वो आपकी 5 साल पूरा होना चाहिए। 5 साल पूरा रहेगा, उसके बाद ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब समंजस एक और आता है कि अगर मान लीजिए कि मैं नॉर्थर्न रेलवे में था और अभी ईसीआर में आ गया हूं, अब वहां पे 3 साल सर्विस में कर लिया नॉर्थर्न रेलवे में और अब मैं आ गया हूं ईसीआर रेलवे में, तो क्या मैं कब से गिनूंगा 5 साल को? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से आपकी ज्वाइनिंग डेट थी, उसी समय से आपका 5 साल काउंट होगा, ना कि इस डिवीजन में या ईसीआर जोन में आने के बाद होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपकी जिस टाइम ज्वाइनिंग हुई थी उसी टाइम से आपका 5 साल काउंट होगा। तो जो भी इस तरह के असमंजस में थे कि क्या मैं 3 साल वहां नौकरी किया, 2 साल यहां किया,
तो हमारी नौकरी तो 5 साल हो गई, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं ऑन रिक्वेस्ट का? नहीं कि नहीं कर सकता हूं। तो आप बिंदास रहें, बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं भी होना चाहिए सर्विस, 5 साल या 2 डिवीज़न पार कर जाए, 3 डिवीज़न 3 जोन पार कर जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन लेटेस्ट में आपका 5 साल पूरा होगा तब आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो साथियों, ये जो समस्या था तो मुझे भी लगा कि इन भाई के साथ साथ में और लोगों का समस्या हो सकता है, इसलिए मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। और साथियों, ऐसे लोगों से मैं मोटिवेट होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ कि आपने इतना हिम्मत करके, साहस करके ये कमेंट्स किए, अपने जो मन में क्वेश्चन था आप हमसे शेयर किए और हमें उस लायक समझे। तो मैं भी सोचा कि उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँ। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगा साथियों कि जिनके भी मन में ऐसा कमेंट्स या दुविधा रहता है वो मुझे कमेंट्स करें, और अगर ज़रूरत पड़ा तो आपके लिए सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा, और नहीं तो कंबाइंड, अगर छोटा सॉल्यूशन रहा तो कंबाइंड रूप से अनेक लोगों का कमेंट्स को एक साथ जमा कर लूँगा, जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैं कर चुका हूँ, और उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो साथियों, जो भी समस्या हो एक भाई के नाते हमसे शेयर करें, और मैं कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ। क्योंकि साथियों, हमारा चैनल है सनराइज रेल अपडेट, इस पे मैं अपडेट भरी जानकारी के साथ साथ में ट्रांसफ़र रिलेटेड किसी तरह की समस्या हो आप मुझे कमेंट्स करें, उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लेके आता हूं, और न जाने बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने सारे ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त करके अपना वो जो परेशानी है उसको दूर करें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनका भी क्वेश्चन था साथ साथ में और लोगों को अच्छी जानकारी मिला होगा, और अच्छा जानकारी अगर मिलता है तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि साथियों आपके लाइक होता है और सब्सक्राइब कमेंट्स होता है तो हमें मोटिवेट होने का अवसर मिलता है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।